Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of mathematics. Dear students, as our previous video, we already finished our exercise 3D belonging to subtraction. Students, previous जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें हमने सब्सट्रैक्शन के बीच डिफरेंसेस चेक किया था और साथ में ही कंबाइनिंग जो एडिशन सब्सट्रैक्शन थी उनको भी हमने समझा था। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो हमारा वीडियो है वो सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज 3E का है, जिसमें हमें दिए गए क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 को स्टोरी सम्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, स्टोरी सम्स क्या होती है उसे हम आपको समझाएंगे। एक्चुअल में जो क्वेश्चन हमें दिया है इस क्वेश्चन को हमें राइट डाउन करना है सॉल्यूशन के अंदर भी, कि जब इसका सॉल्यूशन हम समझें या सॉल्यूशन जब हम इसका करें तो उसको सॉल्यूशन को देखते हुए, इसके आंसर्स को देखते हुए हमें ये पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन में बताया क्या गया था और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें एक कॉरियर कंपनी क्या करती है, डिलीवर्ड ए कंबाइंड टोटल ऑफ 2,10,783 लेटर्स एंड पैकेजेस इन ए मंथ। क्या कहा गया कि एक कॉरियर कंपनी है वो लेटर और जो पैकिंग जो आइटम्स आते हैं उनकी बात की जा रही है, वो कितने हैं 2,10,783 एक मंथ में डिलीवर करती है। इफ़ दे डिलीवर्ड 18,215 पैकेजेस, यदि वो 18,215 पैकेजेस डिलीवर्ड करती है, हाउ मेनी लेटर्स डिड दे डिलीवर। तो यहाँ पर तो देखो स्टूडेंट्स, पहले 2,10,783 लेटर्स और पैकेजेस दोनों मिक्स में थे, लेकिन अब जब बताया जा रहा है कि यहाँ पर पैकेजेस कितने हैं, फिर पूछा जा रहा है कि लेटर्स कितने हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको किस तरह से हम स्टोरी सम्स में राइट डाउन करेंगे और कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, चलते हैं हमारे वर्किंग एरिया की तरफ। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चंस को समरी सम के अंदर अकॉर्डिंग राइट डाउन किया है। इसे कैसे बनाते हैं इसे भी हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स एंड पैकेजेस, कि उस कंपनी ने टोटल उस एक मंथ में कितने लेटर और कितने पैकेजेस दोनों मिक्स में कितने डिलीवर्ड किए, उसको हम यहाँ राइट डाउन करेंगे। जो हमारे पास में क्या थे 2,10,783, तो यहाँ हम लिखेंगे 2,10,783। ओके। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन थी कि नंबर ऑफ पैकेजेस, कि अगर उसने एक महीने में कितने पैकेजेस थे उनको डिलीवर किया, तो वो पैकेजेस स्टूडेंट्स हमारे पास में थे 18,215। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 18,215। स्टूडेंट्स, अब पूछा गया कि लेटर्स कितने हैं, पैकेजेस की क्वांटिटी दे दी, अब लेटर्स की क्वांटिटी पूछी जा रही है, तो टोटल नंबर जो थे उनमें से हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ लेटर्स। तो देखते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 8 ऑलरेडी रीग्रुपिंग बना चुका है 3 के साथ में, तो 8 की जगह क्या हो गया 7 में से 1 को कट करेंगे 6, यहाँ ऑलरेडी 7 है, 7 में से 2 को कट करेंगे 5। डिस्टेंस कट करने का मतलब हुआ सब्सट्रैक्ट करना। यहाँ 0 है तो 0 का मतलब यहाँ स्मॉल डिजिट है 8 के कंपैरिजन, यहाँ इससे कैरी लेंगे तो 0 की जगह बन जाएगा 10 में से हम 8 को कट करेंगे 2, यहाँ 1 जो था वो ऑलरेडी अब 0 हो गया, यहाँ पीछे से 2 से इसको 1 रीग्रुपिंग की जाएगी, 10 में से 1 कट होगा 9, और यहाँ रिमेनिंग 2 की जगह अब क्या बच गया, सिर्फ 1। तो ये हमारे पास में आंसर आया 1,92,568। ये क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को स्टोरी सम्स में लिख करके सॉल्व करना है। ये स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसकी स्टोरी सम्स ऑलरेडी मैंने आपके सामने पहले से लिख रखी थी। अब एक क्वेश्चन की स्टोरी सम्स मैं आपके सामने यहाँ पर राइट डाउन करने वाला हूँ।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 को करने के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर बताया गया देयर वर 44,652 पीपल इन ए सिटी, कि एक शहर में 44,652 लोग रहते हैं। 2,689 पीपल मूव्ड अवे टू अनदर टाउन, इसमें से 2,689 जो पर्सन है वो क्या हुए, एक उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। हाउ मेनी पीपल लिव इन द सिटी नाउ, अब उस शहर में कितने लोग रह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम स्टोरी सम्स के अकॉर्डिंग राइट डाउन करेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन इसका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस लाइन को लिखेंगे देयर वर 44,652 पीपल इन ए सिटी। तो चलते हैं हमारी वर्किंग नोटबुक की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है, मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और फिर इसका सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि उस क्वेश्चन में बता रखा है कि उस सिटी के अंदर कितने लोग रह रहे थे, 44,652। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल इन सिटी। उस शहर में कितने लोग रह रहे थे यहाँ हम लिखेंगे। ओके, तो उस शहर में कितने लोग रह रहे थे, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में दिया हुआ है 44,652, 44,652। ओके, अब यहाँ पर हमें लिखना है कि उस शहर से मूव्ड कितने हुए। तो यहाँ पर वैसे ही हमें इसी स्टोरी सम्स के अकॉर्डिंग हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नंबर ऑफ मूव्ड पीपल, कि कितने लोग उस शहर से दूसरे शहर अनदर शहर में गए, तो वो क्वांटिटी हमें लिखनी है 2,689। अब नेक्स्ट और लास्ट हमसे पूछा गया है कि अब कितने लोग वहां पर रह गए, तो हम यहां लिख सकते हैं रिमेनिंग या नंबर ऑफ रिमेनिंग पर्सन, नंबर ऑफ रिमेनिंग लिख सकते हैं। और जैसा हमारे क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है नंबर ऑफ लिविंग या रिमेनिंग जो पर्सन है उनकी बात की जा रही है, लेफ्ट लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो तीनों चीज़ें बता रखी है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे उनकी बात की गई, कितने लोग वहाँ से जा चुके हैं, चले गए। इसका मतलब ऑब्वियसली हमें पता चल गया कि वहाँ से जो पर्सन थे वो कम हुए हैं, लोग कम हुए। कम होने का मतलब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जब इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली हमें पता है इसको सब्सट्रैक्शन के बाद में जो आंसर मिलेगा वो हमारे पास में रिमेनिंग जो पर्सन रहेंगे या जो बाकी जो गाँव के अंदर लोग हैं उनकी क्वान्टिटी हमारे पास में आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब इसका सब्सट्रैक्शन हम आपके सामने करते हैं। यहाँ 2 9 में से सब्सट्रैक्शन 2 में से 9 को सब्सट्रैक्ट हम कर नहीं सकते क्योंकि 2 के स्मॉल हैं। तो यहाँ पे 12 है, इसको रिग्रुपिंग करवाएंगे, 12 बनेगा। 12 में से 9 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, आंसर हमारे पास में क्या होगा 3। यहाँ पर ऑलरेडी अब 4 बन चुका है, रिग्रुपिंग करेंगे 14 होगा और 14 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या होगा 6। यहाँ 5 को रिग्रुपिंग करवाएंगे 15 और 15 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो आंसर होगा हमारा 9। यहाँ पर हमारे पास में 3 है और 3 में से अगर हम 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा होगा 1 और 4 ऐसा का ऐसा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पता चल गया कि गांव शहर के अंदर कितने लोग बाकी बच गए थे, 41,963। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लैंग्वेज हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस लैंग्वेज प्रिपरेशन को हम बोलते हैं स्टोरी ऑफ सम्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने किया, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने किया। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए होंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ जिसे देख करके आप क्लियरली इस तरह के स्टोरी सम्स को अच्छे से आसानी से कर पाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और क्या उसमें बता रखा है और क्या हमें फाइंड आउट करना है पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बता रखा है साहिल परचेज ए प्लॉट ऑफ लैंड एंड मोटरसाइकिल फॉर 5,50,000 कि साहिल एक प्लॉट को परचेज करता है और साथ में मोटरसाइकिल को परचेज करता है जिनकी कॉस्ट कितनी है 5,50,000। इफ़ द मोटरसाइकिल कॉस्ट हिम, अगर मोटरसाइकिल की कॉस्ट कितनी आ रही है 63,754, हाउ मच डिड ही पे फॉर द प्लॉट ऑफ लैंड, तो उसने जो ज़मीन है प्लॉट ऑफ लैंड, प्लॉट जो है वो कितने में परचेज किया, ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें बताया क्या गया कि साहिल परचेज क्या करता है प्लॉट और साथ में मोटरसाइकिल जिसकी कॉस्ट हमें बताई गई, और फिर हमें बताया गया कि मोटरसाइकिल कितने रुपए में आई और फिर हमसे पूछा गया कि प्लॉट की कितनी कॉस्ट हुई। तो स्टूडेंट्स इसको हम स्टोरी सम्स के अकॉर्डिंग पहले राइट डाउन करते हैं और फिर इसका आंसर करते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें सब्सट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है। यू नो वेरी वेल कि हमारी सब एक्सरसाइज जो है वो सब्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग चल रही है, तो ऑब्वियसली इसमें हमें सब्सट्रैक्शन ही करना होगा। तो चलते हैं इसके स्टोरी सम्स की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट इसके अंदर हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड और जो मोटरसाइकिल है दोनों की कंबाइनिंग कॉस्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर लिखा जाएगा कॉस्ट ऑफ लैंड एंड साथ में क्या परचेज किया उन्होंने मोटरसाइकिल, तो कॉस्ट ऑफ लैंड एंड मोटरसाइकिल। यहाँ पर हम इसकी कॉस्ट लिखेंगे। नेक्स्ट अब इसके अंदर हमने सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड दोनों चीज़ों की बताइए, तो दोनों चीज़ों की कॉस्ट एक साथ में लिखी जाएगी। दोनों की कॉस्ट कौन सी है 5,50,000। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसने जो बता रखी है वो बता रखी है कि मोटरसाइकिल कितने में हुई, तो मोटरसाइकिल की कॉस्ट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल की कॉस्ट कितनी हुई वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये मोटरसाइकिल की जो कॉस्ट थी वो 63,754 हुई। ओके, अब ये हमसे पूछ रहा है कि एक्चुअल में जो प्लॉट था वो लैंड था वो कितना क्या हो गया। तो अब यहाँ पर बताया जाएगा कॉस्ट ऑफ लैंड कि जो प्लॉट था जिसकी हम बात कर रहे थे कि उस लैंड उस प्लॉट की क्या कीमत होगी वो हमसे यहाँ पर फाइंड आउट करवाई जा रही है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि दोनों की मिक्स में जो कॉस्ट थी वो हमने यहाँ लिख दी, मोटरसाइकिल की जो कॉस्ट थी वो हमने लिख दी। तो अब रिमेनिंग जो कॉस्ट होगी वो किसकी होगी हमारे लैंड की ज़मीन की। तो इसको भी हमें क्या करना है सब्सट्रैक्शन ही करना है। तो यहाँ स्टूडेंट्स सब्सट्रैक्शन को करते हैं। स्टूडेंट्स 0 दे रखा है, 0 में से हम 4 को सब्सट्रैक्ट कर नहीं सकते, एक रीग्रुपिंग करनी होगी। 10 बनेगा, 10 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 6, और जहाँ पर यहाँ पर 10 बना तो ऑब्वियसली उसके पीछे क्या बनेगा 9। 9 में से अगर हम 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 4। स्टूडेंट्स यहाँ की बात की जा रही है, यहाँ 9 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे वापस से क्या बनेगा 2। यहाँ की बात की जा रही है, यहाँ 9 में से 3 को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है 6। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट के अंदर यहाँ 5 की जगह रिमेनिंग क्या रहेगा 4, और जो हमारे पास में रीग्रुपिंग करेगा किससे 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 5 की जगह 14, 14 में से 5 की जगह 4 हो जाएगा, और 4 की जगह यह रीग्रुपिंग करेंगे तो क्या होगा 14, 14 में से 6 को सबसे करेंगे 8, और यहाँ 4 की जगह 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन को समराइज़ किया उसके अंदर सबसे पहले बताया लैंड और मोटरसाइकिल की कॉस्ट बताई, फिर मोटरसाइकिल की हमने कॉस्ट बताई, और फिर हमने लैंड की कॉस्ट को फाइंड आउट किया। ये रुपीज़ में है तो ये हमने यहाँ रुपीज़ का मार्क भी बनाया। स्टूडेंट्स यहाँ आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 1 को समरी सन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को आपके सामने सॉल्व किया, और एट लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 को आपके सामने कम्प्लीटली सॉल्व किया। स्टूडेंट्स आज की इस एक्सरसाइज में
टोटल 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन हमने आपके सामने कम्प्लीटली डिस्क्राइब किए, सॉल्व किए। रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन हैं उन्हें आप सॉल्व करेंगे। जिस भी तरह की डाउट्स और क्यूरीज हों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आज ये 5 क्वेश्चन आपको एज लाइक होमवर्क कंप्लीट करने हैं। हैंडराइटिंग का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि किसी भी तरह की क्यूरीज और डाउट्स होने पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वंस अगेन हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।